नमस्कार सभी भाइयों को। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वक्त हमारे देश में एक कानून को लेके, बिल को लेके काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, यूजीसी बिल। तो यूजीसी बिल के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखूँगा। तो यूजीसी जो बिल है, यूजीसी बिल को समझने से पहले हमें यूजीसी को समझना पड़ेगा। यूजीसी क्या है? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान के, भारत के जो सारे कॉलेज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इसके अंडर आती हैं और इसके दिए हुए सभी कानूनों को और रेगुलेशंस को उनको मानना पड़ता है। यूजीसी जो है इस वक्त एक बिल लाई है, प्रमोशन इन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जो 13 जनवरी 2026 को लाया गया। अब इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी? इस बिल का मतलब है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो जातिगत, जो सामाजिक भेदभाव होता है छात्रों के साथ, उसे ख़त्म किया जा सके। अब इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, सुनो। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2016 की बात है। एक केस था रोहित बेनवाला व्यक्ति के नाम का, जिसके ऊपर जातिगत भेदभाव ज़्यादा हुआ था, जिसके कारण उसे की हत्या भी हो गई थी शायद। तो एक केस तो वो हो गया था। दूसरा केस था 2019 का। एक डॉक्टर थी पायल तन्वी करके, उसने अपने सीनियर डॉक्टरों के ऊपर जातिगत भेदभाव के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, और जब तक उस पर कोई कार्रवाई होती, वो लड़की भी निपट गई, स्वर्ग सिधार गई। तो जब ये दो केस थे, और भी दो तीन केस, कई केस हुए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, उन्होंने यूजी से बोला, भाई यूजीसी से बोला कि भाई आप इस पे कड़े कानून क्यों नहीं लाते। तो उनको कड़े कानून लाने के लिए कहा गया। तब जाके यूजीसी वालों ने ये बिल जो है वो पारित करा। इस बिल का मेन मकसद यह है, जो SC ST वाले लोग हैं और जो दिव्यांग छात्र हैं, उनके साथ हो रहे जातिगत भेदभाव को ख़त्म करना है। अब इस एक्ट में जो है SC ST और दिव्यांग तो थे ही, अब इसमें OBC को भी पीड़ित के रूप में शामिल किया गया है। तो सामान्य वर्ग का इसमें विरोध प्रदर्शन है, और उनका विरोध प्रदर्शन क्यों है, हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले ये बिल काम कैसे करता है। तो ये जो बिल है यूजीसी द्वारा लाया गया है, ये पूरे देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लागू होएगा। इसमें स्टूडेंट, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो भी कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, एवरीवन, वो सब इसमें होंगे। सब होंगे, सबको ही इसमें समान रखा गया है। और कि टीचर छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव ना करें, या फिर कैंटीन में बैठे हो या कहीं बैठे हो तो वो चीज़ें ना हो। और इसमें जो है यूजीसी ने साफ कॉलेज वालों को एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा गया है, EOC, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो अपने अंडर दो लोगों की कमेटी का गठन करेगी, इक्वल स्क्वाड, इक्वल एम्बेसडर। अब इनका काम क्या होएगा? इनका काम होएगा कॉलेज में घूमने का, जैसे लाइब्रेरी में बैठे हैं, कैंटीन में बैठे हैं, चारों तरफ नज़र रखने का किसी के साथ किसी प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो। और हर 6 महीने के अंदर, मतलब साल में 2 बार, इनको अपनी जो रिपोर्ट है वो EOC को सबमिट करनी पड़ेगी। अब इसमें छात्र अपनी शिकायत कैसे दर्ज करेगा? भाई किसी भी छात्र के साथ कोई भी जातिगत भेदभाव होता है, तो वो EOC के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, या उनके दिए हुए टोल फ्री नंबर पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। अब ये तो होगी जी यूजीसी जो कानून था उसकी बात। अब इसमें कमी क्या है या खासियत क्या है, इसके विरोध प्रदर्शन का मेन कारण क्या है? इसके विरोध प्रदर्शन का मेन कारण है, जो कानून था 2012 में भी कानून था, लेकिन उसमें एक प्रावधान था कि यदि SC ST वाले जनरल कैटेगरी के व्यक्ति पे अगर वे कोई भी शिकायत दर्ज करवाते हैं, अगर वो झूठी निकली, तो SC ST वालों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। या तो जुर्माना भरो जी, या तो जी आप सजा काटो। किसी भी प्रकार की सजा हो सकती थी, या बर्खास्त कर दिया जी, कॉलेज से निकाल दिया जी, ऐसी कुछ बात। तो इस कानून में जो है इस चीज़ को हटा दिया गया है, इस कानून को हटा दिया गया है। तो सामान्य वर्ग के लोगों का कहना ये है, छात्रों का, कि
इस कानून का यूज़ तो फिर लोग अपने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि पहले झूठ बोलने पे तो सज़ा और जुर्माना भी था, अब कुछ भी नहीं रहेगा। और जब तक उसकी जांच होएगी, सब कुछ होएगा, जब तक तो कुछ भी हो सकता। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि शिकायत करने वाले की पहचान तो छुपी रहेगी, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत की है भैया उसकी पहचान उजागर रहेगी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। पता लगे भैया उसने झूठी रिपोर्ट कर दी, जब तक जी उसका उसके ऊपर साबित हुआ या नहीं हुआ, तब तक तो वो आदि सामाजिक पीड़ा को झेलेगा ही। तो ये कई तरीके की चीज़ें हैं जो सामाजिक जो ऊंचे वर्ग के जो छात्र हैं, सामान्य कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और यही उनके विरोध प्रदर्शन का कारण है कि भाई उनके साथ जो उनके 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 खिलाफ इस जो ये कानून है, ये उनके खिलाफ एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। हालांकि ये बात हम सभी जानते हैं कि जो है ये जातिगत भेदभाव हमेशा दलितों के साथ और आदिवासी क्षेत्र के लोगों के साथ ही हुआ है। SC ST OBC दिव्यांग हो गए, शुरू से रहा है। और जातिगत भेदभाव जो है वो कभी भी हमारे देश के लिए अच्छा तो साबित हुआ नहीं है। भेदभाव जो है भेदभाव ही अच्छा नहीं है। भेदभाव के कारण ही तो हम पे अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया था। फूट डालो और राज करो वाली सीन है। तो जातिगत भेदभाव तो किसी प्रकार से देश के लिए अच्छा नहीं, वो हमारे देश को पीछे के पीछे ही ढकेलता जा रहा है। इस कानून में एक चीज़ और हुई है, उन्होंने इसमें OBC को भी शामिल कर लिया, जो पीड़ित के रूप में उन्होंने इसमें शामिल किया गया। इसमें लोगों का कहना ये भी है कि अगर कोई OBC वाला SC ST वाले के खिलाफ जातिगत भेदभाव करता है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा। हालांकि अभी इस कानून में सज़ा का कोई प्रावधान नहीं आया कि क्या सज़ा होएगी, कि उसको बर्खास्त किया जाएगा या उसका रिजल्ट रोक दिया जाएगा और ये या उसको क्लास से निकाल दिया जाएगा। जो भी है, ये जो चीज़ें हैं ये विशेषकर जो है ये कॉलेज और संस्थानों के लिए ही इस कानून को लाया गया है। और जहाँ तक है ये UCG का एक ऐतिहासिक कदम भी हो सकता है। इसमें कई राजनीतिक तंत्र भी बैठाए जा रहे हैं कि भैया ऐसा है ऐसा है। तो उस चीज़ को ना करके हम जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने आपके सामने अपनी बातों को रखा। इसमें सामान्य वर्ग का डरना भी अपनी जगह सही है कि भाई जो ये कानून है इसको उनके खिलाफ एक हथियार के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ तक मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ एज अ मुस्लिम। मैं भी ब्राह्मणों के साथ पढ़ा हूँ, जाटों के साथ पढ़ा हूँ, दलित समाज के लोगों के साथ भी पढ़ा हूँ। मेरे साथ तो फिलहाल आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 100 में से 2 लोग अगर कुछ गलत बोलते हैं तो मैं उन दोनों लोगों को लेके 98 लोगों पे तो भैया गलत नहीं मानूंगा ना। अगर मैं 98 लोगों को बताता हूँ भाई इन 2 लोगों ने मेरे साथ गलत करा तो वे शायद से मेरा ही साथ देंगे। तो बाकी जो है आप अपनी राय बताइए कमेंट करके। और जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने अपनी बात को आपके सामने रखा है। आप कमेंट करके बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए।